तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में ये बोलो तो एक कोई टेक्नोलॉजी वाली वीडियो नहीं है, ये बोलो तो एक अपडेट वीडियो है जो मेरे साथ हुआ है। अब क्या चल रहा है, अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है। तो गाइस अब हुआ क्या ना कि मैं गाइस पॉजिटिव हुआ था, कोरोना पॉजिटिव हुआ था और 15 दिन के बाद मैं ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद में मुझे पता चला कि भाई मैं कोरोना पॉजिटिव था। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे कोरोना वायरस वगैरह हुआ है, क्योंकि मैंने टेस्ट वगैरह नहीं कराया था। तो इसके बारे में पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे ठीक हुआ और आपको क्या क्या करना चाहिए इसमें। और चलिए इसमें डिटेल में बात करते हैं। तो आप अभी वीडियो शुरू करते हैं। आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको करना ही करना है, आपके भाई का चैनल है। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइज हम बात करते हैं। अब गाइज कोरोना पॉजिटिव बोले तो क्या, तो गाइज अब मेरे साथ पॉजिटिव होने के बाद हुआ क्या था, तो गाइज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे बुखार है। अब बुखार आने के बाद थोड़ा पहले नॉर्मल था, फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ और फिर शरीर में दर्द सा होने लगा एकदम से, जैसे कि हड्डियाँ मानो टूट गई हो। और बोले चलने का मन नहीं करता, मैं गेम भी नहीं खेल पा रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ। बोले तो सारा दिन सोता रहता था। और उसके बाद बोले तो गले में थोड़ा वो जब मैं पानी पीता तो गला एकदम दर्द करता है, तो वो कहीं ऐसा कुछ होने लगा। और मैं सांस तो बोले ले पा रहा, सांस में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ बोले तो मैं जो कोई सूंघने की शक्ति है तो कहीं वो सूंघने की शक्ति पूरी चली गई थी। अब मुंह का स्वाद, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुंह का स्वाद चला जाता है, उसमें आपको क्या करना है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई मेरा भी मुंह का स्वाद चला गया था। अब ये गाइज मेरे साथ हुआ था 15 दिन के बाद। मैं जब उसके बाद पूरा ठीक हुआ तो मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो वगैरह देखी, तो वहाँ पर उन्होंने जो लक्षण बताए, काफ़ी सारे यूट्यूबर को ये जो वायरस है हुआ है तो उन्होंने लक्षण बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमने टेस्ट करा है और हमारे साथ ये हो रहा है। तो सेम गाइज जो कहानी है वो मेरे साथ भी हुई। अब मैंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराया क्योंकि मुझे तो अभी पता ही नहीं था कि भाई मुझे वायरस हुआ। हाँ भी मुझे टेस्ट कराना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं कराया क्योंकि मैं तो घर के अंदर ही रहता हूँ, कोई ऐसा भी ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ। तो अब आपको करना क्या है, करना क्या भाई, तो गाइस सबसे पहले तो जो आपको जो बुखार वगैरह आता है तो नॉर्मली आप वो जो गोलियां वगैरह ले सकते हैं। अब एक गोली आती है, उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन आप डॉक्टर से पूछ लेना। आप मेडिकल जाओगे तो गाइस आप डॉक्टर से सलाह ले लेना। आपकी जो आप वो अगर गोली लेते हैं तो आपकी जो बुखार है वो तो एकदम से चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी जो गले का वो रहता है कि गले में आपका जो गला दुखता है, तो उसके लिए मैंने एक वो बोले तो काढ़ा पिया था। बोले तो काढ़ा आता है जो काली चाय के जैसा होता है, तो गाइज वो आप पी सकते हैं। अब वो कैसे बनाना, तो उसकी रेसिपी तो गाइज मुझे आती नहीं, मम्मी ने बना के दिया था। तो आपकी भी अगर मम्मी या फिर दादी से पूछ लेना, उनको जरूर ये पता होगा और वो आपको बनाकर दे देंगे। अब वो काली चाय वो भी मैं पीता रहता था और काली चाय तो मुझे इतना कुछ अच्छा लगा नहीं। वो बोले तो मैं जब उसको सूंघता था तो मुझे एक अजीब सी सुगंध आती थी, अजीब सी एक महक आती थी। और वो महक बोले तो ऐसी होती थी कि उससे मेरा सर दर्द करने लगता था और मैं पूरा दिन उस जो सुगंध है ना, उसकी वजह से मैं पूरा दिन सोता रहता था। क्योंकि गाइस उस सुगंध से मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, कुछ मन ही नहीं करता था। तो गाइस ऐसा कुछ करता था। अब उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है कि सूंघने की शक्ति। अब सूंघने की शक्ति वो ठीक है, अभी सूंघने की शक्ति नहीं है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद आती है कि इसकी हम जब खाते हैं ना तो उसका कोई स्वाद नहीं आता। तो स्वाद के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब स्वाद के लिए जो मीठे का स्वाद तो आता है लेकिन तीखा नहीं। तो ये मेरे साथ बहुत सारे लोगों के पास भी ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रही है, लेकिन भाई मेरे इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं थी। सिर्फ 2 दिन ही रहा और 1-2 दिन ही रहा, इतना कुछ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा और मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं क्या करता था, तो मैं करता था भाई कि एक कोई भी अच्छी सी एक मूवी वगैरह लगा लेता था फोन में, कॉमेडी वगैरह कोई अच्छी जो मुझे अच्छी लगी और मैं खाता रहा। कोई भी अगर कोई खाने की चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी तो भी मैं उसे खाता था। अब मैं उसे खा लेता था, जो मूवी देखते देखते कि मेरा पूरा ध्यान उस मूवी में रहता था। और फिर आप खा सकते हैं कुछ फल फ्रूट खा सकते हैं, जैसे कि तरबूज। तो तरबूज ये काफ़ी मेरे साथ अच्छा रहा। और आपको कैसे खाना है, तो खाने के लिए अगर आप एक मज़े से अगर खाना चाहते हो ना, तो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे खाओ। कि तरबूज लाओ, 20 में से काटो, फिर आधा लो और एक चम्मच लो और फिर उसमें से एक जो छोटे छोटे पीस निकाल कर खाओ। तो गाइज वो एक आप ऐसे अगर खाते हो तो आपको काफ़ी बोला खाने में काफ़ी अच्छा मजा आएगा। और गाइज तरबूज से बोले तो जो आपके मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है तो गाइज वो एकदम से काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और आप उसको खा सकते हैं। आपके मुंह के लिए, आपके मुंह के स्वाद के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और हाँ, वो काढ़ा आप जरूर से पीजिएगा, वो आपकी मम्मी से पूछ लीजिएगा, गाइज वो आपको बना कर दे देंगी कि भाई हाँ भाई, औरतों को पता रहता है कि कैसे उसको बनाना है।
मुझे नहीं पता तो मैं आपको बता नहीं सकता उसकी रेसिपी। और गाइज मैं आपको बता दूं, आप तरबूज वगैरह वो जो फल फ्रूट है वो आप खाते रहिएगा। और एक मुझे याद आ रहा था कि आपको क्या करना था, हाँ वो गले के बारे में, कि गला आपका जो दुखता है ना, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप गर्म पानी कीजिए और इसमें आपके हिसाब से जो नमक है वो डालिए और फिर आप उसको थोड़ा ठंडा करके फिर उसको पीजिए। और उसी फिर आपको दूसरा आप स्टेप कीजिए कि आप गर्म पानी कीजिए, उसमें नमक डालिए, फिर हल्दर डालिए और उसको उसके जो गड़गड़ाहट है वो कीजिए। अब ये करने से मुझे एक और मैं बात बताऊँ कि भाई उल्टी किसी को भी कि भाई अंदर का जो है वो थोड़ा बाहर आ जाए तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील हो। तो आगे जैसा कुछ मुझे हो रहा था कि भाई मैं उल्टी करना चाह रहा था लेकिन वो गाइज हो नहीं रही थी, अंदर से बोले तो हो नहीं रही थी, अंदर से मैं करना चाह रहा था लेकिन गाइज वो हो नहीं रही थी। तो वो जो गिड़गिड़ाहट मैंने किया ना, तो उससे गाइज जब मैं गिड़गिड़ाहट कर रहा था तो गाइज उससे कुछ हाँ उल्टी वगैरह हो रही थी। तो ऐसे 2 बार हुई और गाइज उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। और बस ये जो गले वाला है ये तो मुझे लगभग 6-7 दिन ये चला गले वाला। और बाकी जो सूंघने की शक्ति है, जो सूंघना है ना, मैं अगर सूंघने की शक्ति बात करूँ ना, तो सूंघने की शक्ति तो मेरी जो 15 दिन हो चुके हैं मुझे, और अभी तक वो सूंघने की जो शक्ति है वो अभी तक नहीं आई। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मैं सुगंध महसूस कर पा रहा हूँ। पहले जितना इतना कुछ नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल ही सूंघ पा रहा हूँ, या फिर मेरे जो नाक में वो रहता ना एक अजीब सी स्मेल रहती है, तो वो भी चली गई अब तो गाइज हाँ कुछ ऐसा होता है। अब गाइज एक मेन रीजन जो होता है ना कि भाई, अब मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ कि जो लोगों को बोले तो वो हाँ प्रॉब्लम आ सकती है सांस फूलने में, तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ हमारे यहाँ पर एक और पेशेंट है, जो एक और व्यक्ति है जिनको सांस में ऐसी कुछ दिक्कत आई थी, तो उनका पता चला, उनके घर वालों ने कहा भाई वो थोड़ा और ज़्यादा घबरा गए थे उसको लेकर। तो गाइस मेन जो रीज़न आता ना कि आप कुछ ज़्यादा ही अगर घबरा जाते हैं ना, तो वो सांस में जो प्रॉब्लम आती है कि भाई हाँ भाई मुझको ये है अब क्या होगा, ज़्यादा कुछ सांस फूल गई तो मैं मर जाऊँगा वगैरह, ऐसा कुछ मरेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ गाइस कुछ ऐसा हमारे दिल में बोलो तो ऐसा धड़कन तेज हो जाती है और गाइस हम सांस में कुछ ऐसा कुछ दिक्कत आ जाती है। तो मेन चीज जो जाए, आप अगर कोरोना वायरस वगैरह होता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वो भाई हाँ भाई आपको ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा। ऐसा कुछ स्थिति अगर गंभीर हो जाए तो हाँ आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और बाकी तो आपके जो शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है गाइज वो इतना पावरफुल है कि आपके जो बॉडी कोरोना वायरस उसको मिटा सकता है। और गाइज ये भी यही हो रहा है, यही जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, तो गाइज वही इसको कोरोना वायरस को किल कर रहा है। तो हाँ उसको टाइम लगता है 15 दिन वगैरह, तो गाइज वो लगने दीजिए और आप घर के अंदर ही रहिए, आप बाहर वगैरह ना निकलिए। और गाइज अगर मैं मेरी अगर बात करूँ तो मेरे जो सांस फूलने की बाद दिक्कत क्यों नहीं, मुझे पता क्यों नहीं चला कि भाई वायरस वगैरह। तो मुझे जब वो बुखार वगैरह आया तो मैं ऐसे कुछ सोता रहता था, मैं कुछ ज़्यादा फोन पर ध्यान नहीं देता था, या फिर मैंने टेस्ट कहा मुझे कराना चाहिए था लेकिन मैंने टेस्ट वगैरह नहीं कराया। और बाद में जब 15 दिन वगैरह हो गया और मैं बाद में पूरी तरह रिकवर हुआ, तो गाइज मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोगों की वीडियो देखी तो उन्होंने भी ये लक्षण बताए। और हाँ गाइज मेरे साथ ये हुआ कि भाई मुझको बाद में पता चला, तो मुझे इससे पहले पता नहीं था, तो मैं कुछ घबराया वगैरह नहीं, मैं आराम से रहता था, मुझे कुछ पता नहीं, हाँ भाई नॉर्मल बुखार है और चला जाएगा, खराश है तो नॉर्मल खराश है वो चली जाएगी। अब सुगंध और स्वाद का वो मुझे भी नहीं पता था कि भाई ऐसे इस वायरस में ऐसे सुगंध और स्वाद वो चला जाता है, तो गाइस वो मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ वो बाद में मुझे पता चला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घर के अंदर रहना है, आपको खाना वक्त पर खा लेना है। और हाँ खाना तो आपको खाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं तो आपकी बॉडी उस वायरस से फाइट कैसे करेगी। तो उसको फाइट करने के लिए उसको भी भोजन चाहिए, और भोजन आपको अच्छा लगे ना लगे, स्वाद मुंह के स्वाद छोड़िए, आप मुंह का स्वाद आप उसको आंखें बंद करके खाइए, आप फल फ्रूट वगैरह खाइए। आपके बॉडी को भाई उसको फाइट करने के लिए भोजन तो चाहिए, तो आपको वो भाई खाना ही खाना पड़ेगा। आप दवा के रूप में, जैसे कि आप ऐसे ही समझो कि भाई आप दवा कोई ले रहे हो, तो आप खाइए। और बस तो वीडियो में इतनी। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और बुजुर्ग व्यक्तियों का भी, आपके दादा दादी तो उनका भी ध्यान रखिए। और बस तो वीडियो में इतना ही। वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सारा कुछ कहना चाहता था। और बस तो मैं इसीलिए इतने दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं कुछ बनाई, अब आगे आएंगे वीडियो। और बस तो मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ गाइज मैंने वो PUBG का सुना था, PUBG का वो टीचर आ गया ना, ठीक है गाइज एंजॉय करो, आ जाएंगे बाद में और कुछ नई अपडेट आएंगे। ठीक है मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।